टीवी न्यूज में आपका एक बार फिर स्वागत है। नालासोपारा पूर्व स्थित अचोले गांव के विनायका हॉस्पिटल की डॉक्टरों की टीम ने एक 45 वर्षीय महिला का ऑपरेशन करके 12 किलो का ट्यूमर निकाला है, जिसे मेडिकल क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि कह सकते हैं। नालासोपारा के अचोले गांव स्थित विनायका हॉस्पिटल के डॉक्टर्स की टीम ने एक महिला का ऑपरेशन करके 12 किलोग्राम का ट्यूमर निकाला है, जिसे मेडिकल क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि कही जा सकती है। वहीं इस मामले में हमने विनायका हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर रंजीत उपाध्याय से बात की, तो उन्होंने बताया कि यह ट्यूमर हमारे अस्पताल के डॉक्टरों ने जो निकाला है वो एक 45 वर्षीय महिला मरीज का है, जिन्हें आयुर्वेदिक डॉक्टर अनिल यादव ने रेफर किया था। आखिर कैसे हुआ ये जटिल ऑपरेशन, कितना लगा समय और क्या था ऑपरेशन के बाद मरीज के परिजनों का डॉक्टर के प्रति रवैया, सुनिए विनायका के डायरेक्टर डॉक्टर रंजीत उपाध्याय की जुबानी। रंजीत जी, अभी हाल ही में कुछ दिनों पहले आपके पास एक महिला का सफलतापूर्वक ऑपरेशन किया गया है, जिसमें आपने ऑपरेशन करके उसके शरीर में से कुछ 12 किलो का ट्यूमर निकाला है, तो उसके बारे में आप क्या जानकारी देंगे? ये महिला मेरे पास आई थी। डॉक्टर अनिल यादव हमारे एक डॉक्टर हैं, गायनेकोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने ये केस हमारे पास रेफ़र किया था और उन्होंने मुझे सुबह सुबह कॉल किया, कहा सर एक बहुत ही बड़ा ट्यूमर है, क्या हम इसको ऑपरेट कर पाएंगे? तो मैंने कहा कि इसको देखना होगा और बिना देखी तो केस के बारे में कुछ बोला नहीं जा सकता। आप भेजिए, मैं एक बार देखता हूँ और अपनी टीम से डिस्कस करता हूँ, डिस्कस करने के बाद कुछ बोल पाएंगे। तो उन्होंने कहा सर कि नालासोपारा में तो कोई हाथ लगाने को रेडी नहीं है, तो हमारे पास एक ही ऑप्शन है कि केस को या तो बॉम्बे भेजा जाए, पर पेशेंट के पास और रिलेटिव्स के पास इतनी अफोर्डेबिलिटी नहीं है और इतनी अफोर्डेबिलिटी ना होने की वजह से ही ये केस इतने दिनों तक अटका हुआ है। तो मैंने कहा ठीक है, हम इन चीज़ों पे बाद में चर्चा करेंगे, सबसे पहला काम है कि पेशेंट को देखना। फिर हमने पेशेंट को देखा, इवैल्यूएट किया। मैंने पूरा का पूरा केस डॉक्टर सुमन चौरसिया, जो हमारी गायनेकोलॉजिस्ट हैं और लैप्रोस्कोपिक गायनिक सर्जन भी हैं, उनके साथ डिस्कस किया एंड उन्होंने कहा कि हम ये केस कर सकते हैं। और ख़ास करके विनायका हॉस्पिटल, हमारे हॉस्पिटल में इतनी फैसिलिटीज़ हैं कि इस केस को हम बखूबी अंजाम दे सकते हैं। उसके बाद फिर काफ़ी चैलेंजेस थे, पेशेंट ब्रेथलेस थी, सांस लेने में तकलीफ थी, सैचुरेशन लेवल काफ़ी कम था। कोविड के काल में ये भी डिफ़िकल्ट था बताना कि कोविड ग्रसित है या नहीं है। तो ये सारी चीज़ों को हमने असेस करना स्टार्ट किया। हमको पता चला कि पेशेंट का ऑक्सीजन लेवल भी काफ़ी कम था, तो 92% ऑक्सीजन लेवल, हीमोग्लोबिन काफ़ी कम था, हीमोग्लोबिन हमने करेक्ट किया। हीमोग्लोबिन करेक्ट करने के बाद इतने बड़े ट्यूमर को, 12 किलो के ट्यूमर को निकालना अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है जब ब्लड लॉस होता है, तो उसको भी काफ़ी हद तक हमने ब्लडलेस सर्जरी करके पूरे केस को हमने अंजाम दिया। कितने घंटे का ऑपरेशन था ऐसे? ऑपरेशन एक तकरीबन 4 साढ़े 4 घंटे का ऑपरेशन था, जो कि सुबह स्टार्ट हुआ था तकरीबन 7 साढ़े 7 बजे और 11 साढ़े 11 के लगभग खत्म हुआ। इस ऑपरेशन के बाद पीड़ित के जो पेशेंट के परिजन होंगे उनका क्या रिस्पॉन्स रहा? देखिए, पेशेंट के जो रिलेटिव्स थे उनका बहुत अच्छा रिस्पांस था। वो लिटरली मतलब वो तो इतने खुश थे कि उन्होंने हमें तुरंत कहा सर कि आपने पेशेंट की जान बचा ली हमारे, और वो तो पैर वगैरह बढ़ने, बट हम वैसा नहीं करते। वहीं हमने डॉक्टर रंजीत से पूछा कि कुछ लोग सोशल मीडिया पर अस्पताल की बुराई करते हैं, तो आप ही सुनिए क्या जवाब दिया डॉक्टर रंजीत ने। डॉक्टर साहब, सोशल मीडिया के माध्यम से विनायका हॉस्पिटल के कुछ गलत अफवाहें उड़ाई जाती हैं, क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए सर, काम करने वाले काम करते रहते हैं, हमारा काम है, हमारा नोबल प्रोफेशन है। हमको जिस चीज़ की तालीम दी गई, जिस चीज़ की पढ़ाई की कराई गई है, हम उस चीज़ पे फोकस करते हैं, हम बाकी की चीज़ों पे फोकस नहीं करते। जस बीजे काम री तस तस गड़बड़ होए, तो उसी तरह से जैसे जैसे हमारी एक्सपीरियंसेस है, हमें पता है बाहर लोग कुछ भी कहते रहेंगे, कौवा कान ले गया तो कान हमें देखना है, हमें कौवे की तरफ नहीं देखना है। तो ऐसा होता है कि हम यहाँ पे कोविड में काम कर रहे हैं, हम चीज़ें देख रहे हैं, तो हमको पता है कि क्या सच्चाई है। बाहर तो लोग ये भी कहते हैं कि वेंटिलेटर पर डाल दिया तो मतलब पेशेंट गया, ऐसा कुछ नहीं होता है। कोविड काल में वेंटिलेटर से निकालना थोड़ा डिफ़िकल्ट हुआ ज़रूर है, अदरवाइज़ 10 में से 7 पेशेंट वेंटिलेटर से बाहर आते हैं ऑन एन एवरेज। एक 30% मॉर्टेलिटी होती है, बट बाकी 7 तो बाहर आते हैं। तो हमको पॉजिटिव साइड देखना चाहिए, ना कि नेगेटिव साइड। इनफैक्ट हमारे पास ऐसे भी काफ़ी केसेस हुए जहाँ पे मॉब बाहर जमा हुआ है हॉस्पिटल के और कहा है कि अरे पेशेंट तो ही नहीं है, बस पैसे बनाने के लिए वेंटिलेटर रखा है। तो हमने हमारे
मतलब जो भी उसमें से सूझबूझ वाले लोग हैं उनको हमने जमा किया, हमने उनको अंदर आईसीयू में लिया और समझाया है, देखिए आपका पेशेंट है, सांस ले रहा है, पैर के मूवमेंट है, पुतलियों के मूवमेंट है, आँखों में ये है, बाकी फेशियल मूवमेंट्स है, ये सब से हमने उनको बताया समझाया है कि देखिए पेशेंट ज़िंदा है, मॉनिटर्स दिखाए हैं, हार्ट रेट दिखाया है, ये सारी चीज़ें करके हमने उनको समझाया हुआ है। पर ये अफवाह तो हम ख़त्म नहीं कर सकते। वहीं इस ऑपरेशन को सफल बनाने में डॉक्टर रंजीत ने विनायका हॉस्पिटल टीम का हाथ माना। वहीं उन्होंने बताया कि गायनोलॉजिस्ट डॉक्टर सुमन चौरसिया और डॉक्टर हेमंत कनौजिया के अनुभवों का फायदा मिला। इसके साथ ही ओटी टीम से हरीशचंद्र और अभिनव की भी सेवा उल्लेखनीय रही। डॉक्टर सुमन चौरसिया मैडम की मैं तारीफ़ करना चाहूँगा। मैडम ने बहुत ही अच्छे से और बहुत ही सूझबूझ के साथ इस पूरे केस को हैंडल किया और आई थिंक ये अपने आप में एक अनोखा केस है जो हमने पूरे नालासोपारा बस्ती विरार डिस्ट्रिक्ट में किया है। कोरोना काल चल रहा है, लोग हॉस्पिटल में जाने से डरते हैं। ऐसे में इस हॉस्पिटल में कोरोना पेशेंटों के लिए से क्या कुछ खास रखा जाएगा? ये हमारे लिए वापस से एक बहुत बड़ा चैलेंज था जब हमने इसको अप्रैल और मई महीने में कोविड करने का डिसाइड किया और वहाँ से हर एक बेड पे ऑक्सीजन फैसिलिटी देना और कोविड में खास करके जब पेशेंट को तकरीबन हर एक पेशेंट को 10 से 15 लीटर की ऑक्सीजन 20-20 लीटर ऑक्सीजन पर मिनट की रिक्वायरमेंट होती है और उतना ऑक्सीजन कंसिस्टेंटली सप्लाई करना बहुत बड़ा चैलेंज था। उसके साथ में इसको कोविड को हमने किया है एंड आई थिंक हमारे यहाँ रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे हैं। हमने अभी तक तकरीबन कोविड काल में कम से कम एक 3000 पेशेंट को हमने डिस्चार्ज किया हुआ है और बस कोशिश हमने की है। हमारे यहाँ पर राउंड द क्लॉक एनी टाइम हॉस्पिटल के अंदर 4 से 5 डॉक्टर अवेलेबल रहते हैं। कंसल्टेंट्स 3 कंसल्टेंट्स है, 3 एमडी मेडिसिन से जो राउंड द क्लॉक आते रहते हैं, दिन भर उनका आना जाना रहता है, जिससे पेशेंट्स के लिए एक अप्रोप्रिएट बैकअप होता है अवेलेबल हमारे पास। नालासोपारा से यशवंत भारद्वाज की एक रिपोर्ट।